Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to start our new chapter, that is chapter 2, learning numbers. In this chapter we will learn about the numbers. First one is introduction, revising ones, tens and hundred. Students, you have already studied about ones, tens and hundred in your previous class. In this video we will revise them. तो बच्चों, जो नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है 1 7 9 5 4, ये होते हैं जो भी 1 डिजिट नंबर होते हैं। जो सिर्फ एक नंबर होता है उसको बोलते हैं हम 1 डिजिट नंबर। फिर उसके बाद जो 2 डिजिट नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे 10 से लेकर 10 से लेकर 99 तक, क्योंकि इन सब में 2 नंबर्स होते हैं तो इनको बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। फिर आते हैं 3 डिजिट नंबर, जो 100 से लेकर 999 तक होते हैं, क्योंकि इसमें 3 डिजिट आते हैं तो इसलिए इनको 3 डिजिट नंबर बोलते हैं। उसके बाद आती है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? जो 1 नंबर होता है, जैसे कि मैंने लिखा सिर्फ ओनली 1, तो ये 1 प्लेस पर आता है, क्योंकि ये सिर्फ अकेला है तो इसलिए ये 1 प्लेस पर आता है। और अगर मैंने लिखा 10, तो 10 में जो 0 हम लिखते हैं 10 1 0 10, तो जो 0 होता है वो 1 प्लेस पर आता है, और जो 10 पे जो आता है वो होता है 1, क्योंकि जो 1 है वो 10 टाइम्स लिखा हुआ है। फिर आते हैं 100। 100 में हम लिखते हैं 1 0 0 100, तो जो उसकी लास्ट वाली 0 होती है वो 1 प्लेस पर आती है, जो सेकंड 0 होती है वो 10 प्लेस पर आती है, और जो 1 होता है वो 100 प्लेस पर आता है। जैसे कि आपको इन जो ये क्यूब्स दिए हुए हैं इनसे समझ आ जाएगा। हम इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 वंस हैं, और उसके बाद +1, तो इसमें हमने 1 1 एक और ऐड कर दिया, तो ये टोटल हो गए 10। तो 10 वंस का मतलब होता है 110। 10 वंस का मतलब होता है 110। जैसे कि अगर ये सपोज कीजिए कि आपके पास 1 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बन गए? 10 रुपये बन गए। फिर यहाँ पर आते हैं, ये 9 टेंस हैं टोटल, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें पूरे 9 क्यूब्स हैं, और 9 क्यूब का एक पूरा 10 1 बना हुआ है, 110 बना हुआ है, तो ये टोटल 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 9 टेंस हैं, और इसमें 9 वंस और जोड़ दिए हैं। तो अगर 9 10 में हमने 9 वंस जोड़ दिए तो टोटल हो गए 10 टेंस, और 10 टेंस का मतलब होता है 100। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर 10 रुपये के 10 नोट हैं, तो उससे आपके कितने रुपए बन जाते हैं? 100 रुपीज़ बन जाते हैं। सेम ये वैसे ही है। उसके बाद अगर आपके पास 9 हंड्रेड्स हैं, ये मतलब हंड्रेड्स का एक क्यूब होता है, हंड्रेड्स की एक जो ब्रिक होती है वो है 9, और फिर एक और उसमें हमने ऐड कर दिया है, तो वो बन जाते हैं 1000। ये होता है कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ के अगर आपके पास 10 नोट्स हैं, तो वो आपके 1000 रुपीज़ बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसकी एक्सरसाइज में क्या करना है? कम ऑन द पेज नंबर 11, एक्सरसाइज 2.1, रीड द स्पाइक अबेकस एंड राइट द नंबर्स। आपको इसके बीट्स जो दी हुई हैं इनको काउंट करना है और लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी बीट नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई भी बीट नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ 0। यहाँ पर है 1 2, तो यू विल राइट 2, 1 2 3, here we will write 3. Okay, so you have to count all the beads and write the number in the following boxes. Now write the numbers. अब यहाँ पे 300 दिया हुआ है, तो 300 का मतलब होता है 300। 2 टेंस दिया हुआ है, 2 टेंस का मतलब होता है 20, और 0 वंस, तो इसका मतलब हो गया 0। इनको आपको प्लस करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 320। फिर ये 800, 5 टेंस 1 3 वंस, तो आप यहाँ लिखेंगे 853। ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस यू हैव टू डू योर सेल्फ। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। अब यहाँ पे आपको सर्कल डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे कि इसमें सर्कल हो रखी है ये 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या है मैंने आपको बताया था। आप इस पर यहाँ लिख लेंगे 1 10 100, तो आपको पता चल जाएगा। जो इधर वाली साइड है, जो फर्स्ट पर हैं वो 1s हैं, जो सेकंड पर हैं वो 10s हैं, और थर्ड वाले 100 हैं। तो ये 0 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 0। यहाँ पे आपको बतानी है 3 की प्लेस वैल्यू, तो होती है 1 10 100, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 300।
सेम इसमें आपको बतानी है 4 की प्लेस वैल्यू। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1 10 100, तो ये हो गई 400। इन अ ईजी लैंग्वेज आप ये देखेंगे कि जो डिजिट की प्लेस वैल्यू वो पूछ रहा है उस डिजिट से बाद में कितने डिजिट लिखे हैं। जैसे कि 4 के बाद कितनी डिजिट लिखी है, 2 डिजिट लिखी है, तो हमें 4 के बाद उतनी ही जीरो लगा देनी है। जैसे यहाँ पे वो पूछ रहा है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 के बाद कितनी डिजिट लिखी है, एक डिजिट लिखी है, तो आपको 5 के बाद एक ही जीरो लगा देनी है। Okay students, so you have to do this exercise in your maths book, page number 11. Okay, so this is your today's homework. Thank you and have a nice day.